अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बिगनर्स के लिए लेके आई हूँ निहारी की बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी। इसके तरीके तो बहुत ही ज़्यादा हैं कि बंदा चकरा जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने माइंड से और कुछ जो है वो किसी के हेल्प से जो है वो बंदा एक ऐसी रेसिपी तैयार करे कि जो बिगनर्स भी इजीली इसको बना सकें। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी उन लोगों के लिए कि जो बनाना चाहते हैं लेकिन वो बना नहीं सकते, क्योंकि मतलब जो सिखाने वाले हैं वो बहुत ही आड़े टेढ़े तरीक़ों से सिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। निहारी हम स्टार्ट करेंगे। मटन निहारी मैं आज बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप लिया है ऑयल और उसको मैंने कर लिया है गरम। और उसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया है। प्याज को मैंने अच्छे से किया है फ्राई। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ जी लहसुन, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून इसमें इसको कूट के रख लिया था, मतलब इसका पेस्ट बना के रख लिया था। और ये जी नेशनल का, आज मैं नेशनल के मसाले जो है वो यूज़ करने लगी हूँ। नेशनल का अदरक का जो पेस्ट है वो मैं यूज़ करूँगी, कि अदरक का जो पाउडर है, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि इसको यूज़ करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है। तो जो खड़ा खड़ा मसाला रहता है वो मतलब नहीं रहता। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक इसकी खुशबू है और एक इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही मज़ेदार है। तो लहसुन अदरक को डाल दिया है मैंने और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और फिर हम इसको करेंगे थोड़ा सा जो है ना, हम इसको मतलब इसी ऑयल में जो है वो अच्छे से फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी पानी, ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। तो ऑयल इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि निहारी में अगर वो, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि जो तरी तरी अगर रहे खाने में, तो फिर खाना का जो लुत्फ़ है वो दुबाला हो जाता है। तो चम्मच की मदद से हम इसको हिलाएंगे। इसका जो मेन है, इसमें जो हम इसको पानी इसमें बहुत ज़्यादा हम डालते हैं, क्योंकि गोश्त को हमने गलाना होता है। तो अगर आपके पास कुकर नहीं तो आप इसको वैसे किसी पैन में भी तकरीबन 1 घंटे के लिए 8 से 10 गिलास जो है वो पानी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं डालने लगी हूँ जी नेशनल का निहारी मसाला। ठीक है, तो तकरीबन मेरे पास आधा किलो गोश्त था, तो मैंने हाफ़ पैकेट डाला है। ठीक है, हम लोग मसाले कम खाते हैं तो मैंने इसलिए इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला। सिर्फ मैंने निहारी का जो हाफ़ मसाला था नेशनल का, मतलब कि हाफ़ केजी में बना रही थी, तो मैंने इसमें जो है वो हाफ़ मसाला डाला है। तो अब मैंने जो है वो जो हाफ़ केजी मैंने गोश्त लिया था, हड्डी भी है और बोटी भी है, मतलब दोनों चीज़ें मैंने ली हैं, कि इससे निहारी जो है वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो हड्डियों में से जो शोरबा निकलता है वो मतलब उसका तो एक अलग ही टेक्सचर होता है, और सिर्फ जो बोटी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता से हम चम्मच की मदद से हम इसको हिलाएंगे, और सारे जो मसाला है उसमें हम अपने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो आप लोग मेरी वीडियो को स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें। मैंने बड़ी ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है, और अच्छे से अच्छे कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट से जो है वो और मोटिवेशन मिलती है, और अच्छे से अच्छी वीडियो जो है वो दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए लेके आएँ। तो बस फिर मैं देखूँगी कि आप लोगों के कमेंट्स जो है वो कितने अच्छे आए हैं और कितना आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को पसंद किया है। मैंने बड़ी मेहनत की है ये वीडियो बनाने में, और अब आप लोगों के अप्रिसिएशन के लिए मुझे प्यारे से छोटे से कमेंट की ज़रूरत है, ताकि मैं और जो है वो अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तकरीबन हम 10 मिनट के लिए इस सारे गोश्त को इस मसाले में अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और हमारा जो गोश्त है वो मतलब अच्छे से मैंने उसको मतलब मिक्स ही हमने करना है, फ्राई करना है, क्योंकि ये मटन है तो मटन तो काफ़ी आपको पता है कि देर से जो है वो ये गलता है। तो बस देखिए कितना मज़े का कलर आया है गोश्त का। तो बहुत ही प्यारा जो है ये देखने में लग रहा है। तो बस जी अब हम इसमें डाल देते हैं जी पानी। तो पानी तकरीबन मैंने यहाँ पे 4 से 5 गिलास मैंने पानी डाला है। और अगर आपके पास चिकन है तो आप तकरीबन इसमें 2 या 3 गिलास भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास है मटन, तो मैंने यहाँ पे 5 गिलास पानी अभी डाला है। 3 गिलास मैं इसको स्लोली स्लोली इसमें ऐड करूँगी। तो जी हमारा जो है वो हो चुका था, गोश्त अच्छे से गल गया था, और मैंने पैन चेंज कर लिया है। और इसमें मैंने डाला है जी आटा। आटा डालने से जो हमारी निहारी है वो
बहुत ही थिक हो जाती है और उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। टोटल मैंने इसको 8 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है और मैंने गोश्त को अच्छे से गला लिया था। फिर मैंने पैन चेंज किया और उसमें मैंने ऐड कर दिया है जी आटा। चम्मच को तब तक हिलाएंगे जब तक हमारा आटा जो है वो कच्चापन उसका ख़त्म नहीं होता। तो अब हमारा है जी थर्ड स्टेप। अब हम प्याज का तड़का लगाएंगे निहारी को। प्याज मैंने एक ली है छोटी साइज़ की और उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है और प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। जलाने नहीं है लेकिन उसको हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। और ले जी निहारी को लग चुका है जी प्याज का तड़का। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते कि बनाते हुए मुझे इतना मज़ा आया है ना, इतना मतलब मैंने इंजॉय किया है इसको बनाते हुए। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए हम कर देंगे कवर अप ताकि हमारे प्याज जो है वो उसमें अच्छे से जो एडजस्ट हो जाए। तो लें जी अब बारी है जी प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो खाना खाने को भी दिल करता है। अभी ये है हमारी सिंपल निहारी। तो अब हम जी क्या करेंगे, इसको हम डेकोरेट करेंगे किसके साथ, लेमन और जो मैंने काट करके रखी हुई थी सब्ज़ मिर्चें। तो ले जी हमारी निहारी तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और